मैं कहाँ गया हूँ? मुझे घर जाना है, इस जंगल से मुझे निकालो। बाबा मुझे जंगल से बाहर जाना है बाबा, रास्ता बताओ बाबा। चिमटी काहे ले रहे हो, रुक जरा। ये क्या है बाबा? खोल के देख। बाबा बाबा कोऑर्डिनेट्स, मुझे तो कोऑर्डिनेट्स नहीं समझ में आते बाबा। 9th में नहीं पढ़ा ढंग से। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेटी हुई नंबर लाइन है और एक खड़ी हुई नंबर लाइन है। हो गया बस, हो गई पीटी सारी हो गई। 1 2 3। एनसीईआरटी में क्या गेम प्ले कर रखा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज आपको एनसीईआरटी डिकोड कर देती हूँ, आरडी डिकोड कर देती हूँ। और ऐसा नहीं अपन बारात में आया 1 के बाद 3 ला रहे हैं, फिर 3 के बाद 8 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है वापस। नहीं बेटा, गुंडागर्दी नहीं चलानी। इस पॉइंट का लोकेशन दो, इस पॉइंट के एड्रेस दो, बताओ, डिफाइन करो। कर पाओगे? अरे कर पाओगे, मैं सिखाती हूँ। ऐसा अपनी मर्जी नहीं चलानी कि मेरी मर्जी है मैं इसको फर्स्ट बोलूंगा, है मैं इनके चाचा जी हूँ, मैं इनको सेकंड बोलूंगी, नहीं मैं तो इसको थर्ड बोलूंगी। ऐसा नहीं होता बेटा। -3 -4 हो गया, मेरा गाना खत्म। चलिए, चीन टपाक डम डम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे बिडूज। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। आपको और वेल कराने के लिए मैं आ गई हूँ आज। बट क्या लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए? एज यू ऑल नो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास का 3rd चैप्टर ये मैथ्स का। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? 3 बातें इससे रिलेटेड मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊंगी कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, कि वाई वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको वो समझ में आ गया तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक क्यों है तो वो क्या पक्का समझ में आएगा। दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत 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 इजी चैप्टर है। पूरे 9th 10th के आप सारे चैप्टर्स एक तरफ कर दो और ये चैप्टर एक तरफ कर दो। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर अमंगस्ट ऑल। पहली बात, इसलिए जितना इजी उतना ही इंपॉर्टेंट भी है और स्कोरिंग भी है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का भी आपके एग्जाम में आ रहा है। ये सोचो, 4 नंबर का। अब आप इसके जब क्वेश्चन करोगे ना, एक बार आप खुद बोलोगे मैम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, 4 नंबर भी हमको तो ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसलिए वो 4 नंबर आपके फ्री के एक तरीके से। बस आपका एक बार आपको समझ में आ गया ना, आपने लेक्चर देख लिया ना, आपके वो 4 नंबर आपके हुए डन है। अपन इतनी अच्छी प्रैक्टिस आज इस चैप्टर की कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब बात यह है कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होता है, अच्छा हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो बिना टारगेट सेट करें। हमें पता ही नहीं चैप्टर में आने क्या वाला है, हमें आगे किसके पापा जी कौन है, किसके दादाजी कौन है, मम्मी कौन है, हमें कुछ पता ही नहीं। तो मतलब क्या है? अपन ऐसा बस जंगल में घुस गए बिना अपने मैप लिए। तो हमारी एक मैपिंग होनी चाहिए, हमारा टारगेट सेट होना चाहिए। और टारगेट सेटिंग की भी एक बात बताऊं बेटा, वो ऐसे घिसे पिटे तरीके से अपन टारगेट नहीं सेट करेंगे, ऐसे वाले तरीके से कि बस अच्छा ये पढ़ेंगे। अगर मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको टारगेट बता दूं, जैसा कि मैं हमेशा समझाती हूँ, तो एक बढ़िया चीज़ हो जाएगी ना आपके लिए। तो देखिए, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन उसके थ्रू गुजरते गुजरते आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई स्यापा होता क्या है। सेकंड, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया तो भाई जिसके बिना किसका अस्तित्व नहीं है, दैट इज कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे अपन कि भाई कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। आगे इसमें इस कार्टेशियन प्लेन में हम क्या क्या और आगे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कार्टेशियन प्लेन बनता ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो ये क्या होती है ये अच्छे से समझा दूंगी। अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं आगे बताऊंगी। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वेरी पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट पे टिका हुआ है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, बच्चे को ये पता नहीं होता कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये पढ़ाऊंगी। दूसरा, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स पढ़ाऊंगी, बहुत इजी ये सारे। एंड लास्ट, कोऑर्डिनेट्स और क्वाड्रेंट्स के क्या होते हैं, मिलकर साइन कन्वेंशंस होते हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या कोऑर्डिनेट का क्या साइन होगा, तो ये समझाऊंगी। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया तो उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे ना, इन सब पे वो 2 टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं मेनली कोर्स के अंदर। एक तो सिंपल आपके एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, बट जो 2 टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनेंगे, एक तो प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट कि भाई पॉइंट, अब देखो पॉइंट आ गया, अभी बताऊंगी पॉइंट का क्या कहानी है, गेम क्या है। कि पॉइंट को या तो प्लॉट करो, ड्रॉ करो, या ड्रॉ करे हुए पॉइंट को लोकेट करो कि वो कहाँ है। कि या तो बताओ कि भाई रिंकी को यहाँ तक पहुँचा के आओ, या बताओ कि रिंकी कहाँ बैठी है। गेटिंग माई पॉइंट। सो अब आगे बढ़ते हैं और लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। अपन ने टारगेट सेट कर लिया है। ओह मम्मी, ये क्या आ गया? माई रिएक्शन व्हेन माई मैथ्स टीचर
stands back while I write math exam. अस ब्रो अस मूवमेंट हो गया ये, अस ब्रो अस, इतना रिलेटेबल भी नहीं आना था ये। मैं से रिलेट कर पा रही हूँ। मतलब जब मेरे टीचर आते तो पीछे खड़े होते तो मेरी तो मतलब मैं ऐसे पहले छुपा लेती थी, थोड़ा आगे पीछे कर लेती थी, वाइट पेपर निकाल के अपना रफ वर्क करने लग जाती थी। मतलब मुझे लगता था कि यार मतलब, तो आई कैन फील यू। तो कोई बात नहीं, ये मौका हमारे साथ नहीं आएगा। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो टीचर कोई भी आके हमारा पेपर देख ले, हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा देख लो, अब भी चेक कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why we are studying this chapter? एक बच्चों, आपको एक चीज़ बोलूँगी मैं, आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो और अभी कभी भी कुछ पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपके दिमाग में एक वो वाई नहीं है, एक वो क्यूरियोसिटी नहीं है कि वाई एम आई स्टडिंग दिस, वाई एम आई डूइंग दिस, और ये चीज़ क्यों होती है, कि वाई दिस इज हैपनिंग, वो एक क्यूरियोसिटी होगी ना, तो इंटरेस्ट बिल्ड होगा। उस इंटरेस्ट से ही आपकी पढ़ाई में जो आपका जो एक वो आएगा ना कि यार मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। सो दैट वो वाई हमारा हमेशा एक ज़िंदगी में चलना चाहिए, और ख़ास करके जब हम पढ़ रहे हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग, तो बहुत मज़ा आ जाता है, पढ़ाई मज़ेदार हो जाती है, ठीक है। तो वाई वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, अपनी लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा कोई खड़ी है तो मेरी कोई लोकेशन है, मैं किसी पॉइंट पर खड़ी हूँ, तो वो जो पॉइंट है ना, पॉइंट, उस पॉइंट की कोई लोकेशन है और लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। उस लोकेशन का जो एड्रेस होगा ना, वो पूरे वर्ल्ड में जीपीएस के थ्रू अगर देखेंगे, ठीक है, ग्लोबल अपना पोजीशनिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू अगर देखेंगे तो वो मेरे कोऑर्डिनेट्स में आएगा। तो दैट इज कोऑर्डिनेट। सोचो, मेरी जगह, मेरे पास ये पता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे घर का एड्रेस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हमारा जो जोमेटो स्विगी है ना, वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, वो जीपीएस पे वर्क करता है। अब आप मानोगे, अभी आपको एग्जांपल मैंने दे दिया वाली चीज़ का कि हम जो वो लोग हमारा एड्रेस ढूंढते हैं ना, तो वो पूरा जो जीपीएस होता है वो उन्हें कोऑर्डिनेट्स बताता है, वो हमारा घर ढूंढ पाते हैं। हमारे घर तक के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड वाली बातों से, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो कभी भी उनको नाम नहीं दिया जाता है, उन्हें कोऑर्डिनेट्स, उन्हें पॉइंट के थ्रू दिया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला इधर चल रहा है, ये लाल वाला इधर चल रहा है, हरा वाला एयरक्राफ्ट इधर चल रहा है, नहीं, उन्हें पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है कि ये कोऑर्डिनेट्स वाला इस पॉइंट पर है, ये इस कोऑर्डिनेट पर है, ऐसे। तो मतलब ये मानो, ये तो मैंने 2 से 3 एग्जाम्पल दिए हैं। इतना बड़ा रोल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, उसको समझाने के लिए अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आपको ये तो समझ आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट एंड एड्रेस, कोई लोकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब आप मानेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री वर्ड आ गया तो आपको पता है पूरी ज्योमेट्री किस पे टिकी हुई है। हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6वीं क्लास से हमने पढ़ा है कि ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग होती है ना, अगर आपने एक चीज़ देखी भी होगी, मैं आपको ज्योमेट्री जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि बिग बैंग थ्योरी मतलब क्या कहती है, कि एक छोटे से पॉइंट से पूरी दुनिया बनी है। तो पूरी ज्योमेट्री पता है किससे बनी बेटा, पॉइंट से ही, पॉइंट से 0 डायमेंशन, 0 से 1 डायमेंशन, एक 1 लाइन, फिर 2D, फिर 3D, तो पूरे पॉइंट से ज्योमेट्री बनी है। और ये पॉइंट से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनी है, ये पॉइंट ही स्यापा है। और ये पॉइंट पता है, अगर मैं आपको इस चैप्टर का सार बताऊं ना कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ये कहता है पॉइंट, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, कौन है और कहां है, बस बात खत्म। यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं अपनी बात करूं एज अ पॉइंट, तो मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। मैं अपने घर की बात करूं, मैं स्टेबल की बात करूं, मैं आपकी बात करूं, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, पूरा चैप्टर उसी पे ही है। तो ये पॉइंट की बात हो रही है कि मैं कौन हूं, तो मेरा नाम, और कहां हूं, मेरे कोऑर्डिनेट्स बताइए। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। ये 2 चीज़ पर कैसे डिपेंड करता है बेटा, एक तो लोकेट करना पॉइंट का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, या एक पॉइंट को प्लॉट करना। अब देखिए एग्जाम्पल मैं देती हूँ। रिंकी है ना, अब रिंकी के घर तक हमें उसे पहुँचाना है, रिंकी का घर है, तो पहला तो लोकेट करो, मतलब रिंकी का घर हमें पता है कि भाई रिंकी अपने घर में बैठी है, बट कहाँ बैठी है वो बताओ एक बार। तो लोकेट करना कि रिंकी कहाँ बैठी है। और दूसरा प्लॉट करना, मतलब रिंकी को उसके घर तक पहुँचा के आओ, उसका पूरा आपको बता दिया गया कि यहाँ पे रिंकी रहती है, बट वो दूर है उससे, तो उसको पहुँचा के आओ वहाँ की, यहाँ पे उसको पहुँचाना है। तो प्लॉटिंग मतलब पॉइंट का कि वहाँ पे उसे ड्रॉ करना, एंड लोकेट मतलब ड्रॉ करे हुए को बताना कि बस ये यहाँ पर है, उसके वो बता देना, एड्रेस बता दो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बात रिंकी से रिलेटेड मैंने आपको समझाई कि एक ज्योमेट्री पॉइंट से रिलेटेड है, पॉइंट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। और पॉइंट मतलब सिंपल, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट का क्या रोल है, तो वो ये रोल है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, बात सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
अब आता है व्हाट, अब सोचो अब आ रहा है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पता है आज तक किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। उन्हें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आता है, ये इसके एप्लीकेशंस है, बट पता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज अ ब्लेंड ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ऑब्वियसली ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री वर्ड तो आएगा ही, तो इट इज अ ब्लेंड ऑफ ज्योमेट्री। बट कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स कॉमा वाई होते हैं, अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो ये एक्स और वाई आ गया, मतलब अलजेब्रा आ गया। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्लेंड ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री और अलजेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री। अब आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन अलजेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री में अलजेब्रा डाल दिया अपन ने, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। क्योंकि पॉइंट है और पॉइंट का देखो, पॉइंट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, और उसी में मैंने उसको एड्रेस जो दिया वो अलजेब्रा के फॉर्म में दिया। आप ब्यूटी देखो इसकी, मजा आ गया। और दूसरी लाइन, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ऑब्वियसली ज्योमेट्री का ही ब्रांच है ये, ओके। वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, मैंने बताया कौन हूं, कहां हूं, उस पॉइंट के पोजीशन को डिफाइन करा जाता है कि भाई मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और कहां हूं। बेटा ये आपको जिस अप्रोच से मैं समझा रही हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है अभी सब्र रखो, धीरे धीरे समझाऊंगी। अभी मैं आपको एक साथ सब बता दूंगी ना, समझ में आएगा, बट खिचड़ी पक जाएगी जो आप खा भी नहीं पाओगे। मतलब क्या, खिचड़ी खानी जरूरी है तो वो खिचड़ी अच्छे से खाएंगे, आराम से मस्त टेस्टी बना के। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो अपन ने समझा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। इसको एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। मान लो रिंकी है, अब रिंकी को सब्जी मंडी जाना है और उसने क्या एड्रेस दिया है, किसी को बुलाना है कि मैं सब्जी मंडी में यहाँ पे खड़ी हूँ जहाँ कद्दू बिकते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलेगी कि चाची जी आप वहाँ आ जाइए मंडी के पीछे जहाँ बहुत सारे कद्दू बिकते हैं। तो उसने कोऑर्डिनेट्स, उसने क्या बताया, उसने अपनी लोकेशन जो ज्योमेट्री है उसको कैसे कोऑर्डिनेट्स, कैसे एड्रेस बताया कि वहाँ आइए जहाँ कद्दू बिकते हैं। तो ये दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज रिलेटेड टू एड्रेस ओनली वाली चीज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आया। अब आते हैं, देखो अपन बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं कि पहले मैंने बताया वाई हम पढ़ रहे हैं, फिर पॉइंट से ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री का ब्रांच है जिसमें हम किसी पॉइंट को डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, किसी पॉइंट को ये बताते हैं कि तू कहाँ है और तू कौन है किसी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। अब बात आती है पॉइंट, अब पॉइंट को डिफाइन करके देखते हैं। तो पॉइंट को डिफाइन करना तो आप बोलोगे मैम बहुत आसान है, लो मैं नंबर लाइन पे से डिफाइन कर देता हूँ। तो लाइए बेटा मैं आपको डिफाइन करके दिखा देती हूँ। चलिए नंबर लाइन पे कि भाई एक पॉइंट है, मैंने बोला एक पॉइंट है x इक्वल्स टू आप 3, इस पॉइंट को आप नंबर लाइन पे मार्क करिए। ये लो मैम हो गया मार्क। अच्छा, मैंने कहा अच्छा बेटा अब आप x इक्वल्स टू -4 को मार्क करिए। लो मैम ये कर दिया। मैंने बोला हाफ को मार्क करिए, वो आप इसके बीच में कर देंगे भाई, इसके बीच में कर देंगे, तो मतलब हो जाएगा मार्क नंबर लाइन पे। तो मैंने हर पॉइंट, मतलब अगर 3 है तो ये रहा नंबर लाइन पे। अब सुनो, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को बताओ ये कहाँ पर है, इस पॉइंट का लोकेशन दो, इस पॉइंट के एड्रेस दो, बताओ डिफाइन करो, कर पाओगे? अरे कर पाओगे, मैं सिखाती हूँ। अब क्या हुआ, ये पॉइंट आ गया हवा में। अब नंबर लाइन को मैं टेढ़ी तो कर नहीं सकती, ऐसे अपन बारात में तो आई नहीं है। तो सुनो, जब ये हवा में आ गया इसका मतलब इसके लिए हमें हमारा प्लेन, हमें हमारा जो सिस्टम है, जो ज्योमेट्री वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी पॉइंट इज 0 डायमेंशन, हम 0 डायमेंशन से किस में आए बेटा, हम 0D से 1D पर आए। दैट इज दिस इज हमारी जो नंबर लाइन है, सिर्फ नंबर लाइन पर आए हम, है ना, जो हमारी एक नंबर लाइन पर आए। लेकिन अब क्या होगा, जब हमारा पॉइंट हवा में आ गया, अब पॉइंट का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम एक और नंबर लाइन बनाएंगे और उससे एक पूरा प्लेन क्रिएट करेंगे। दैट इज उससे अब हम 2D प्लेन, अभी हमारी सिर्फ 1D एक लाइन थी, बट अब हम इससे क्या करेंगे बेटा, एक 2D प्लेन क्रिएट करेंगे ऐसे। ये देखिए, अब आप देखिए, अब मैं इसी को उठा के इधर ले आती हूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये देख लीजिए। अब आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, देखिए। तो अब ये जो बना है ना, अब ये पॉइंट की लोकेशन अब बता सकती हूँ मैं आराम से। अब ये पॉइंट एक पूरे हमारे इस प्लेन में आ गया है, इस प्लेन में आ गया है पूरे। इस पूरे प्लेन को पता है क्या बोलते हैं, इस पूरे प्लेन को ही कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम,
कोऑर्डिनेट प्लेन, कुछ भी बोल लो, उसी को बोलते हैं। तो सोचो ये पॉइंट की कहानी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी पिछली बार में, कि एक नंबर लाइन से, मतलब 0D पे था वो, उसकी कोई लोकेशन नहीं थी, 1D पे लोकेशन आई उसकी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर वो किसी बिल्कुल हवा में आ जाए तो हमारे उसके लिए हमें 2D लाना पड़ेगा। 2 डायमेंशंस मतलब 2 डायमेंशन, अगर 1 डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 3 है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ये कहाँ से आया। ये ऐसे आया क्योंकि भाई साहब जी हवा में पहुंच गए। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां से कहानी स्टार्ट हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन प्लेन की। अब यहां से कार्टेशियन प्लेन सीन में आया। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, कि अगर हमारा पॉइंट है, अब मैं बिल्कुल एक प्लेन पर खड़ी हूँ, मैं किसी लाइन पर नहीं खड़ी हूँ, प्लेन में हूँ, तो मेरी जो जगह होगी ना वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होगी, मेरी जगह कार्टेशियन सिस्टम पे होगी। मतलब मेरे को डिफाइन करने के लिए, मेरे पॉइंट को, मेरी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वर्टिकल नंबर लाइन की भी आप देखोगे तो ये वर्टिकल नंबर लाइन है, एक लेटी हुई है, एक लेटी हुई नंबर लाइन है और एक खड़ी हुई नंबर लाइन है। हो गया, बस हो गई पीटी सारी हो गई। 1 2 3 चलो आगे बढ़ते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर सिस्टम या कोऑर्डिनेट प्लेन, कुछ भी आ जाए डरना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट मेरे बिडूस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट प्लेन, व्हाट इज कोऑर्डिनेट प्लेन, अब भी पीछे पढ़ा के आई हूं कि एक 2D प्लेन है जिसमें एक आपकी लेटी हुई एक्सिस होती है, लेटी हुई नंबर लाइन होती है, एक खड़ी हुई नंबर लाइन होती है। मतलब एक लेटी हुई मतलब हॉरिजॉन्टल, खड़ी हुई मतलब वर्टिकल, और लेटी हुई को हमेशा एक्स एक्सिस बोलेंगे और खड़ी हुई को हमेशा, देखो वाई ऐसा खड़ा हुआ होता है तो उसे वाई एक्सिस बोलेंगे। तो देखिए अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ 2D प्लेन। ये देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन है आपका। आय हाय सुंदर, वाह वाह वाह, मजा आ गया, सुंदर सुंदर, ये प्लेन बड़ा सुंदर सुंदर, ये सिस्टम बड़ा, मुझे पता है मैं अच्छा गाती हूँ। विच इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ, और ऐसा नहीं कहीं पे भी हवा में प्लेन में हम एक लेटी हुई एक्सिस बना रहे हैं, कहीं पे ऐसी बना रहे हैं, इंटरसेक्शन होना चाहिए दोनों का 0 पे, दोनों के 0 पे। आप ये देखिएगा, अगर आप पीछे का देखेंगे तो देखिए मैंने इसको इधर इंटरसेक्ट करा है, आप देखिए पूरा 90 डिग्री पे सीधा काटा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 2D प्लेन है विच इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। वन इज लेटी हुई लाइन जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, चकते फट्टे, और एक होती है आपकी खड़ी हुई एक्सिस जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, नब्द गिल्ली। आई होप यू गॉट व्हाट आई टॉट कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है या कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कि एक सिस्टम, एक 2D प्लेन और 2 डायमेंशन, तो ये आ गए ना 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, एक लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल और दोनों ही नंबर लाइन है एक तरीके से। अच्छा अब इसको समझते हैं और अच्छे से। तो अब आपको थोड़ा बहुत, अब इसका कच्चा चिट्टा खोलते हैं अपन सारा। कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इधर देखिएगा, ये जो होता है ना इसे x से डिनोट करते हैं और ये x का नेगेटिव साइड होता है, अभी बताऊंगी कैसे। दिस इज x डैश, दिस इज, ये आपका पता है क्या होता है, ये y का पॉजिटिव साइड होता है इसलिए y, और इसे y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज बताती हूँ आपको इससे रिलेटेड, कि जो ये होता है ना ये पॉजिटिव साइड होता है x का, ओके, और ये आपका बेटा नेगेटिव साइड होता है x का, ओके, और ये आपका 0, यहीं से y निकल रही है और दोनों y निकल रही है, पॉजिटिव y नेगेटिव y, पॉजिटिव x नेगेटिव y। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको बेटा बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कि यहाँ से मेरा y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे ओरिजिन, इसको बोलेंगे ओरिजिनेट हो रहा है तो ओरिजिन बोलेंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका 1, ये आपका 2, क्योंकि पॉजिटिव है, और ऐसा नहीं अपन बारात में आया 1 के बाद 3 ला रहे हैं, फिर 3 के बाद 8 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है वापस, नहीं बेटा गुंडागर्दी नहीं चलानी अपन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आ गए, बिल्कुल नहीं ना, ठीक है। 4 5 6 7 8, अब एरो का मतलब ले जाओ ब्रह्मांड के बाहर तक। इधर ये नेगेटिव साइड है, देखो नंबर लाइन क्या होती है, जो उसका लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है, आपको पता है। तो दिस इज -1 -2 -3 -4 -5
-6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस खड़ी हुई नंबर लाइन, सीधी मेरी तरह खड़ी हुई। ठीक है, तो जो खड़ी हुई नंबर लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसमें जो अपर पार्ट होता है वो पॉजिटिव और बिलो वाला जो लोअर पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब आप इसमें देखिए, ये देखिएगा, ये आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंड दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो आई होप कि मैंने जो आपको समझाना चाहा वो समझ में आया कि भाई हमने सीखा कार्टेशियन सिस्टम, उससे जो उसको बना रही है उसको 2D बनाने के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का काम आया, जिसमें पॉजिटिव को एक्स बोलते हैं, नेगेटिव साइड वाले को एक्स डैश, पॉजिटिव को वाई, वाई डैश। ये पूरा नंबर लाइन बनाई जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उनको ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ से ये चारों निकल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो इसे ओरिजिन बोलते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ बेटा, ये आप देखेंगे इधर तो ये 90 डिग्री नहीं बना रहा, तो ये ऑल आर परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलरली, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं ये एक दूसरे के। और एक और चीज़ आप ये देखेंगे, इस पूरे सिस्टम को ये जो लाइनें हैं दोनों, ये 4 पार्ट्स में बांट रही है, 4 रीजन्स में बांट रही है। 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन। क्या बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं मेरे प्रिय छात्रों इन रीजन्स को? तो मेरे प्रिय छात्रों इन रीजन्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। 4 पार्ट में बांट रही है, 4 का चड्डी बड्डी यार क्वाड, तो इन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ऐसा अपनी मर्जी नहीं चलानी कि मेरी मर्जी है मैं इसको फर्स्ट बोलूँगा, है मैं इनके चाचा जी हूँ मैं इनको सेकंड बोलूँगी, नहीं मैं तो इसको थर्ड बोलूँगी, ऐसा नहीं होता बेटा। फर्स्ट आपका ये ऐसे ही चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और यही फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों पॉजिटिव है। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आई थिंक इतना काफ़ी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पहले जितना अपन ने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, कि जो अपन ने इधर ही पूरा अच्छे से समझा है, और आप चाहें तो इससे नोट भी बना सकते हैं। तो अब एक एक चीज़ जो पढ़ी है उसको वापस पढ़ो, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। आप सोचो मैंने आपको लेक्चर में रिवीजन करा दिया, और एक बार आप फिर से पढ़ लो। इसके बाद अगर ये टॉपिक मक्खन नहीं हुआ तो मेरा नाम बदलना चाहो तो बदल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है? अरे भाई एक प्लेन होता है, हमें पता है, प्लेन पे जो लेटी हुई एक्सिस होती है, जो लेटी हुई नंबर लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। ये रही द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल एक्सिस, भाई दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। बहुत अच्छे से पता है, दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज एक्सिस, जहाँ पे आप सोचो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। एक तो 90 डिग्री पे आपकी काटती है ये, 90 90 90 90, और इसे बोलते हैं ओरिजिन। इसको बोलते हैं कि ऑफ बोथ द एक्सिस इज ओरिजिन एंड दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। एट राइट एंगल बेटा मतलब आप सोचो हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमने पढ़ा एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में। ओहो, सारा स्यापा ही तो इसी का है, सारा स्यापा इसने फैला रखा है। बट एक चीज़ बोलूं, यही असली मक्खन है, यही असली घी है इस चैप्टर का, ये सोल है, कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि पॉइंट खेल रहे हैं, लेकिन पॉइंट रहे एड्रेस की बात हो रही है, ये एड्रेस ही यही है। एक पॉइंट को लोकेशन, मेरी एड्रेस कौन बताएगा? ये बताएगा, मेरे कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ही सब कुछ गेम खेल रहे हैं सारा। तो आय हाय हाय, बहुत ही सुंदर, बढ़िया, मज़ा आ गया। तो ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम बन गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ रेडी है। कोऑर्डिनेट समझते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट पता है क्या होते हैं? जैसे मैंने आपका बोल दिया, अभी मैं आपको समझाती हूँ। इधर मैंने आपको एक पॉइंट दिया, मैंने बोला ये पॉइंट है, आप इसको मार्क करिए। ओके, जैसे इसको आप मार्क करिए, इस पॉइंट को बताइए कि ये पॉइंट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब मैंने आपसे बोला कि भाई इधर एक पॉइंट है, अब आप इस पॉइंट को एड्रेस दीजिए, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे पहले 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5। अब नीचे की जरूरत नहीं जब पॉइंट इधर है तो। अभी देखिए इधर से 3, इधर से 4, तो जो इधर एक जो नाम आएगा ना इस 3 और इस 4 की वजह से, ये पॉइंट का जो नाम आएगा दैट इज कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो ये 3 है ये x से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? 3 x से आ रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे पता है बेटा? x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो 4 आ रहा है ये y से आ रहा है, तो ये y कोऑर्डिनेट।
और इस ये 3 है और इधर 4 है, तो ये 3,4 या x, y को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और ये पॉइंट का क्या है, ये इस पॉइंट का क्या है, एड्रेस है, एड्रेस है। गेटिंग माय पॉइंट, ये इस पॉइंट का एड्रेस आ गया। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज द एड्रेस कि भाई 3,4। और हमेशा कोऑर्डिनेट्स आपके कैसे लिखे जाएंगे, जैसे ये वो पॉइंट P है तो x, y ही लिखा जाएगा, और दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपके कोऑर्डिनेट्स कभी भी y, x नहीं होंगे। जो एड्रेस होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर चल रहा है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो x, y होगा। अगर आप y, x करते हो तो आप गलत हो, 0 अंडा मिलेगा, फिर उस अंडे की भुर्जी बना के खाओ, कुछ भी करो, आई डोंट केयर, क्योंकि वो गलत होगा फिर। तो x, y ही चलेगा। इसका मतलब इधर ये x क्या है आपका, x कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये y क्या है, ये y होता है आपका y कोऑर्डिनेट, और यही सारा गेम है। तो ये पूरे मिला के x, y जो है पूरा, ये पूरा मिला के कोऑर्डिनेट्स कहलाए जाते हैं, जिसमें x अलग से x कोऑर्डिनेट, y अलग से y कोऑर्डिनेट, और जिसे अपन 3,4 बोलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना 3 जो पहला वाला होगा वो x को ही रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट, और 4 हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा। पहली बात। अब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को समझने का दूसरा तरीका क्या होता है, आप ये देखिए इधर, इसको अपन बाद में समझते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, इज कॉल्ड एप्सिसा, भूल जाओ अभी कि इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। कि अगर y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, अब मेरा y एक्सिस से डिस्टेंस, y से डिस्टेंस जो आप ये मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है मेरा, वो x कोऑर्डिनेट होगा। कि y से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, और x से डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, वो मेरा बेटा क्या होगा, आप ये देखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट। और सुनो बेटा, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है, आप उसे x कोऑर्डिनेट बोलो या एप्सिसा बोलो, तो उसका दूसरा नाम होता है एप्सिसा। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। तो ये आपको एप्सिसा आ जाए तो एप्सिसा मतलब x एक्सिस नहीं, बच्चा इसको सबसे बड़ी गलती समझता है, एक कंफ्यूजन हो जाता है। एप्सिसा मतलब कोऑर्डिनेट, मतलब अगर मैं बोलूँ 3 और 4 में 3 इज द x कोऑर्डिनेट, तो 3 इज द एप्सिसा, 4 इज द y कोऑर्डिनेट, 4 इज द ऑर्डिनेट। अब आप उसे y कोऑर्डिनेट बोलो या ऑर्डिनेट बोलो, उसे एक ही चीज बोलते हैं, दैट इज 4 ओनली। और दूसरी बात, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो P एक पॉइंट है जिसका एड्रेस क्या है 3,4, दैट इज उसका कोऑर्डिनेट्स है, जिसमें 3x कोऑर्डिनेट है या एप्सिसा है, 4 क्या है आपका y कोऑर्डिनेट है या ऑर्डिनेट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये मैंने आपको समझाया। अब इधर समझते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे कम बच्चों को पता होती है। अब सुनना, अगर अभी तक जो मेरा पॉइंट था, जो मेरा पॉइंट था, P पॉइंट था, जो मेरा एड्रेस था, वो या तो यहाँ आ रहा था या यहाँ आ रहा था या यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, यही पॉइंट अगर मेरा नंबर लाइन इसी x एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के ही ऊपर आ जाए तो क्या होगा बेटा। तो सुनो, तो कोऑर्डिनेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर सुनो, अगर x एक्सिस के ऊपर आ गया तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट का अस्तित्व खत्म, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो उस केस में आप ये मानिएगा कि भाई उस केस में जो मेरा पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा पॉइंट A है, तो उसका x, y होगा कोऑर्डिनेट। ऑब्वियसली x तो x ही रहा, कुछ भी होगा, 3 जैसे 1 2 3 4 है इधर, तो 4 आया इधर, बट y का तो अस्तित्व ही नहीं रहा ना। ये पॉइंट ही इधर आ गया, इसका डिस्टेंस, ये पॉइंट इधर आ गया, तो इसका जो y वाला डिस्टेंस है वो तो खत्म हो गया, तो y 0 हो जाएगा आपका। तो हमेशा अगर आपका पॉइंट कोई x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, चाहे इधर लाई कर रहा है, उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 होंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x का तो सगा हुआ, लेकिन y 0 हो जाएगा। और वही अगर उल्टा हो जाए, यही पॉइंट अगर आपका y एक्सिस पे लाई करे, जैसे मान लीजिए यहाँ लाई करे, तो अब ये पॉइंट B है, इसको मैं x, y तो देखो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो आप कभी भी इस पूरे चैप्टर में कुछ भी करो, आप x, y लिखकर ही करेंगे आगे। ये मेरी आपको सलाह है, एडवाइस है, और आप इसको अपनाएंगे तो आपके बल्ले बल्ले रहेंगे अच्छे से। चलिए, अब x, y है, तो भाई b के अंदर अब मेरा y पर है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y तो पक्का कुछ होगा ही होगा, और x का तो अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ इतना ही रहा, जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो बिल्कुल 0 हो गया।
तो x का अस्तित्व नहीं, इसलिए x हमेशा। तो जब कभी भी कोई भी पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई करेगा तो x वाला पार्ट 0 रहेगा, y की वैल्यू क्या रहेगी, देख लो इधर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 0,5 हो गया आपका। सोचो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने सीख लिए। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि उनमें क्या चीज क्या क्या होती है, कि x अगर x मतलब सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब आप इसको समझिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस पर है तो आपका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, वेयर x इज द x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोल लो। दूसरा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर वो y एक्सिस पर है तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होता है, बट x तो 0 हो गया क्योंकि y एक्सिस पर है, तो 0, y हो जाएगा। लॉजिक समझो, रटो मत। अभी सच्ची बोलूंगी बेटा, आपको लगेगा फटाफट से याद कर लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, नहीं बेटा समझो, अगर आपने समझ लिया ना, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद मत करो, बस ये सब चीज याद करने की नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक आ गया ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने आपको अच्छा, अब देखिए, अभी तक हमने ना कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए कि अगर इधर आ जाए पॉइंट तो हो जाएगा कुछ काम, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, लाइन पर आ गया, इधर आ गया, हर जगह पॉइंट आ गया। किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये जागा हो तो गुड बात है कि अगर मेरा पॉइंट ये हो, इन दोनों के इंटरसेक्शन पर ही मेरा पॉइंट आ जाए और बोले इसका एड्रेस बताओ, तो यार ये ओरिजिन है, मतलब ये x के लिए, x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों तरफ y, मतलब ये बिल्कुल ही 0 से स्टार्टिंग है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो पक्का क्या होगा। मान लीजिए मैं इसके कोऑर्डिनेट को क्या नाम दे देती हूँ, मैं इसके कोऑर्डिनेट को c नाम दे देती हूँ। तो भाई c है तो वो x, y रहेगा, बट x का स्टार्टिंग है मतलब 0 और y का भी स्टार्टिंग मतलब 0। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है, क्योंकि ओरिजिन है वो भाई ओरिजिनेट हो रहा है, वहीं से सब स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट तो 0 से होता है क्योंकि 0 इज द हीरो, वो वही सबका डिसाइड करता है। तो 0,0 रहेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। डायरेक्ट हाफ नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में फेंक देते हैं, सीधा आप भी फेंक के आंसर मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट समझाए क्या होते हैं और ये बताया कि हर एक कंडीशन क्या होगी। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है तो क्या सिस्टम होगा, वाई पे लाई कर रहा है तो क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है तो ओरिजिन होगा जिसका 0,0 होता है। ये सब पढ़ाया। अब कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिया है तो अब पढ़ते हैं एक क्वेश्चन। आहा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा अपना। एक देखो, पढ़ना अपनी जगह है लेकिन पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस करना अपनी जगह है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो लेकिन आप अपने ब्रेन को टेस्ट ही नहीं कर रहे हो कि यार मेरे को कितना समझ में आया, मैं कहाँ लैग कर गया या कर गई, तो मतलब क्या फिर। इसलिए तो एग्जाम्स होते हैं कि भाई आप टेस्ट कर सको कि वेयर यू स्टैंड, यू गेट टू एनालाइज योरसेल्फ। तो लेट्स एनालाइज आवरसेल्फ कि हमने जो समझा है वो मेरे को समझ में आया भी है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P। एक काम करते हैं, पॉइंट P है 3,4। वैसे एक चीज बोलूंगी, इसको अपन इस पे बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी, इसको बिना बनाए भी बता के दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। दो तरीके से, दो मेथड है, एक बिना बनाए और एक बनाए। बनाकर इसलिए क्योंकि शुरुआत है, और बिना बनाए इसलिए कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बिना बनाए बताना है। बना के देखते हैं भाई। इसको देंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको आपका -1, -2, -3, -4, ये आपका -1, -2, -3, -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। चलिए अब यहां पे बोला है 3,4, इसका मतलब x का 3 और y का 4। x एक्सिस पर 3 ये रहा, सीधी लाइन ऊपर ले गए, और y पर 4 ये रहा, तो ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, दैट इज ये आ गया आपका 3,4। अभी आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है आपको डिस्टेंस बताना है। यहां तो कहां से, फ्रॉम y एक्सिस। आपको पता है भाई y एक्सिस से डिस्टेंस, y से डिस्टेंस कितना है, ये कितना डिस्टेंस है 3 का, तो इसका मतलब इसका आंसर 3 यूनिट्स होगा। यूनिट्स में चलता है इसमें गेम सारा कि भाई। और एक चीज और आपने पढ़ा है, एक डेफिनेशन पढ़ी है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस को क्या बोलते हैं, पढ़ा चुके कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन में। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही x कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर x कोऑर्डिनेट होगा। क्या है x कोऑर्डिनेट, 3 है, तो 3 इसका आंसर। मतलब उन्होंने पता है क्या पूछा आपसे, इनडायरेक्टली
गिव द एक्स कोऑर्डिनेट, बस आपको बोला इसका P3, y और बोला गिव एक्स कोऑर्डिनेट, बट उसको घुमा के दे दिया, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दे दिया, क्या है? तो ये हमने बिना बनाए भी कर लिया। बनाने वाला तरीका अपनी जगह है, बट बिना बनाए वाला तरीका अपनी जगह है कि इसको एक अलग तरीके से अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, और हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए, अच्छे से सब क्लियर कर लिया। अब जब एक प्लेन है ना, एक प्लेन है हमारा, और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस प्लेन को काट रही है, तो कितने, आपको शुरुआत में ये चीज बता चुकी हूं मैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 4 रीजन्स में डिवाइड कर रही है, 4 रीजन्स में डिवाइड कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? और इन चारों रीजन्स को बेटा क्या बोलते हैं पता है? इनको बोलते हैं पूरा मिलाकर, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। पहला वाला हमेशा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो ये आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमेशा आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, हमेशा यही थर्ड होगा। आप कैसे पहचानेंगे? जहां पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पे x नेगेटिव y पॉजिटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पे दोनों ही नेगेटिव वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ओके, और जहां पे x पॉजिटिव y नेगेटिव वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्वाड इसलिए क्योंकि 4 पार्ट में बांट रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, क्वाड्रेंट इज द रीजन, क्वाड्रेंट इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय द इंटरसेक्शन। भाई जब y एक्सिस x एक्सिस काटती है एक दूसरे को, तो उससे जो रीजन बनता है, इसको 4 रीजन्स में जो बांटती है उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ये पूरा रीजन, ऐसा नहीं सिर्फ इतना सा पॉइंट क्वाड्रेंट है, मतलब ये पूरा क्वाड्रेंट हुआ, ये पूरा क्वाड्रेंट हुआ, सब क्वाड्रेंट है इधर, ठीक है, जो उसके बाद का पॉइंट है। कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनका नाम ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बस ये ध्यान रखिएगा, यही फर्स्ट होता है, यही सेकंड, यही थर्ड, यही फोर्थ। ये आपको और याद करने की भी जरूरत नहीं, इसका एक सब सिंपल तरीका बताती हूँ। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी इसी के अंदर, क्वाड्रेंट्स के अंदर ही, कि है ना, क्वाड्रेंट ने 4 पार्ट में बांटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही इसी से क्वाड्रेंट्स और कोऑर्डिनेट्स के हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। कैसे? मतलब आप कोऑर्डिनेट सिर्फ देखकर, बिना बनाए, बिना प्लॉट करे आप बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट का है। कैसे? अगर आपका कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर कोई भी पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई पॉइंट है, तो पक्का उसके जो x, y होंगे ना, वो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा। आप इधर देख लीजिए, ये देख लीजिए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x, y जो होगा आपका बेटा वो दोनों पॉजिटिव, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका क्वाड्रेंट, अगर आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, अगर आप x, y देखें, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर आपके दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव आ गया, x पॉजिटिव और y नेगेटिव आया, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। उल्टा देखो, अगर आपको साइन दे दी तो आप क्वाड्रेंट बता सकते हो, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और अगर आपको क्वाड्रेंट दे दिया तो आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो कि भाई इस कोऑर्डिनेट पे साइन क्या लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? आप इसको दोनों तरीके से देखिए, सिर्फ हमेशा एक क्वेश्चन के बेसिस पे मत देखिए, एक वाइडर एस्पेक्ट पे देखिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वाड्रेंट एंड कोऑर्डिनेट का कोलैबोरेशन, कि भाई क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट ने भी सोचा कि हम कोलैबोरेट कर लें, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनेंगे ना उन पे, इसलिए, और बहुत इजी मजा आ जाएगा। तो अब आप सोचो कि सिर्फ आप कोऑर्डिनेट देखकर बता सकते हो कि उन चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने बोला -2, 3। अब सुनो, x, y, पहला आदत डालो x, y लिखने की, है ना, तो इसका मतलब x पे माइनस है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, वैसे याद हो गया अपने को। ये ब्यूटी है। अगर मैं बोलती हूँ -2, -3, दोनों ही नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों ही पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सोचो, आपको सिर्फ ब्लॉट, आप सोचो, अभी हमारे दिमाग में था कि मैं बनाना पड़ेगा, पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का धीरे धीरे कच्चा चिट्टा खोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा अभी मैंने आपको बोला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब अपन। आइए, क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे प्रिय छात्रों? विदाउट प्लॉटिंग, बिना प्लॉट करे, पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट, कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी हम ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पीछे करके आए हैं, तो कैसे बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट आपका जो है ऑर्डिनेट। अच्छा, व्हाट इज ऑर्डिनेट? अभी ऑर्डिनेट एब्सिस हमें वो नहीं होना, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहले तो आप
ऐसे लिखना चालू कर दो, x कॉमा वाई। x मतलब एब्सिसा, तो x की जगह -3 आएगा। ऐसा नहीं पहले 5 आ गया तो 5 कॉमा -3 होगा, नहीं, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऑर्डिनेट इज 5, दैट इज y कोऑर्डिनेट, तो -3,5 है। इसका मतलब एक नेगेटिव और आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। बात खत्म, चक दे फटे। चलिए इसी का अपन सेकंड पार्ट देखते हैं कि अगर आपका क्या आ जाए, द एब्सिसा इज नेगेटिव, पहले तो आप लिखेंगे b x कॉमा y। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा इज -5 कॉमा ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट इज -3। मतलब आप ये देखिए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। लो जी, आप सोचो कितना इजी था ये, क्या करना था इसमें, ये पता है आप, अभी तो मैंने इस पे 3 स्टेप्स करके लिखकर आपको समझाने के लिए लिखा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसके इतने क्वेश्चंस कर लोगे कि आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी ना इस पे बेटा, मतलब मक्खन हो जाएगा आपका, कि आपको सिर्फ ओरल ही करने लग जाओगे आप इसको। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ एनी गिवन पॉइंट इन सेकंड कोऑर्डिनेट। अरे क्या है, देखो पता है क्या करते हैं, सारा गेम देखो, एनसीईआरटी भी अपने को टफ लगती है कभी कभी। एनसीईआरटी में क्या गेम प्ले कर रखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आज आपको एनसीईआरटी डिकोड कर देती हूँ, आरडी डिकोड कर देती हूँ। वहां पे क्वेश्चन आपके घुमा कर देते हैं, ये क्वेश्चन को यहाँ से देना है तो ये ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, ऐसे पकड़ के दे देंगे, बोले ऐसे दे दो, तो ये करते हैं और बच्चा घूम जाता है। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। अपने को क्वेश्चन डिकोड करना आ गया फिर पूरी मैथ्स अपनी कमांड में, ये मैथ्स की ताकत है। आपको एक अच्छी बात कभी आगे बताऊंगी वाली चीज से, पहले अभी आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ एनी गिवन पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब आपको बस ये बताना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एब्सिसा ऑर्डिनेट मतलब x, y, जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड में x आपका क्या होता है, नेगेटिव, और y पॉजिटिव होता है। बात खत्म, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज माय आंसर। एमसीक्यूज आते हैं सबसे ज्यादा इस चैप्टर से, ठीक है, एक एक हाफ नंबर में। तो एज सिंपल एज दैट, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी अपन ने जो पढ़ा है ना, अभी प्लॉटिंग एंड लोकेटिंग नहीं सीखा है, अभी हमने जो पूरा चैप्टर समझा है उसको पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दैट हमने जो पढ़ा है ना पहले उस पर कमांड आ जाए, तब तो हम आगे बढ़े। हम पढ़ते जा रहे, कमांड है नहीं हमारी। चलिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, इधर देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका, राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, आप ये एक चीज बोलूंगी, ओरल है, ओरल, इसमें कहीं कुछ कार्टेशियन प्लेन नहीं बनाना, इसमें कहीं कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सा है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे मेरे लिखने से पहले, आप पॉज करिए, पढ़िए, तीनों 1 2 3 आंसर लिखें, टाइम स्टैम्प के साथ लिखिएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, ध्यान रखिए। तो मैं देखना चाहूंगी कौन बच्चा कितना लेक्चर कितने ध्यान से देख रहा है। What is the name of the horizontal and vertical line drawn to? What is the, अरे सिंपल बात बोलिए, इतना ज्यादा आगे पढ़ना ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड सर जी वाई एक्सिस बोलते हैं। जगदे पट्टे नब्दे गिल्ली। आगे का क्वेश्चन करते हैं जाने से पहले दिल्ली। चलिए अब जो बच्चे दिल्ली रहते हैं, मतलब मैं आ रही हूं आपसे मिलने, आएंगे कभी। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन? जो पार्ट, अब रीजन की बात हो गई, जो 2 लाइंस उसको बांटती है, अरे जो 2 लाइन बांटती, इसकी बात हो रही है, ये क्या बोलते हैं इन्हें? व्हाट इज द नेम, उसको नाम क्या उसका? 4 पार्ट में बांटती, इसलिए उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। सियापा मुक गया अपना। लास्ट पार्ट, ओहो बद्दो बद्दी। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। कहां पर वो इंटरसेक्ट करती है, उस जगह का नाम, उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पे ये लाइनें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हो रही है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? ये 90 डिग्री पे करती है, उसका नाम क्या है? ओरिजिन, उसको बोलते हैं ओरिजिन। जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। लो एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, इसे बोलते हैं ओरिजिन। और पता ही है, मैं अभी लेक्चर में 4थी बार करवा रही हूँ, 3री से 4थी बार। तो कितना इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये सोचो आपके 3 नंबर में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए अपने। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
आप बोलोगे मैम ये पढ़ा तो दिया, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। तो बेटा अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, अभी हमने बेस क्लियर करा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा जाए तो दोनों में सेम बेस है, लेकिन अब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 2 टाइप के जो आपके मेनली अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्लॉटिंग बेस के क्वेश्चन बनते हैं वो 2 बनते हैं टाइप के। पहला है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, कि भाई रिंकी को पहुंचाना उसके घर तक, पूरा प्लॉट करना, 1 2 3 4 ये पॉइंट इधर है, पूरा प्लॉट ड्रॉ करना। एंड सेकेंड इज लोकेटिंग पॉइंट, कि पॉइंट आपका मार्क्ड है, रिंकी अपने घर पर है, अब उसका एड्रेस बताना है कि उसका घर कहाँ है। तो या तो उसको ड्रॉ करना प्लॉटिंग, या फिर लोकेटिंग ऑफ द पॉइंट। गॉट इट बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सबसे पहला टॉपिक प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ सीखने जा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले हमारे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए और कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए। ग्राफ पेपर और कार्टेशियन प्लेन में क्या फर्क होता है भाई? ग्राफ पेपर होता है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाती है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन। मतलब ग्राफ पेपर पे आपकी एक्स एक्सिस और आपकी वाई एक्सिस ड्रॉ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप मैं बोलती हूं, आप मुझे इधर मार्क करके दिखाइए 6,2। चलिए प्लॉट करके दिखाइए, ड्रॉ करके दिखाइए। कैसे करेंगे 6,2? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे नामकरण देना पड़ेगा। तो यहाँ 0 है, तो ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अपन इसको 4,2 कर देते हैं, काम करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको अपन 4,2 कर देते हैं। तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, और इधर आपका -1, -2, -3, -4, इधर आपका -1, -2, -3, -4, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ओके, और इधर 5। अब आपसे उन्होंने क्या बोला है? 4,2। तो सबसे पहले तो आप इधर x, y लिखेंगे, मतलब x पे 4, y पे 2। अब क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि भाई हमारी x पर 4 है, तो x एक्सिस पर 4 आपका मार्क होगा। ठीक है, तो एक आपका ये होगा। अब नेक्स्ट आपका क्या है? y पे 2। अब यहीं से आप ऊपर, इधर से आप ऊपर लेकर जाएंगे, आगे 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 आगे, कहाँ तक? y के 2 तक, यहाँ तक, मतलब, और यहीं से आपकी लाइन ले आएंगे। तो ये जो आपका पॉइंट मार्क हुआ है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे अपन A, विच इज 4,2। ये लो, हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया। कैसे करा हमने? कि भाई हमने 4,2 तो 4 तक लेकर गए, अब 4 से ऊपर डंडी खींच दी, और y का 2 तो y से 2 आगे तक ले गए, ऐसे ऐसे ले गए, ऐसे ऐसे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को अपने A नाम दे दिया 4,2। आप ऐसे कोई और पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए x कोऑर्डिनेट, ये देख लीजिए, एंड y कोऑर्डिनेट, ये देख लीजिए, मार्क्ड हो गया। गॉट इट? तो 4,2 इन्होंने इसमें मार्क कर दिया। अब अगर ये कोई और पॉइंट बोल दे, ये बोल दे आपको -1, -3, चलिए x, y, मतलब x पे -1, तो x ये रहा, x का -1 नीचे डंडी ले गए, और y का -3, तो ये ऐसे ऐसे ले गए। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर। तो ये आपका पॉइंट B हो गया, विच इज -1, -3। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब हमारा सही मार्क्ड हुआ है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लॉटिंग। अब आते हैं, अगर आपके आ जाए कि हाउ टू लोकेट। अब आपका पॉइंट मार्क्ड है, अभी हमने से प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट को मार्क करना था, हमें पॉइंट ड्रॉ करना था। अब आपका पॉइंट पहले से, ये देख लीजिए, है। अब आपको बताना है इस पॉइंट का एड्रेस क्या है। आपको मैं शुरुआत में एक चीज़ बता चुकी हूँ, पॉइंट हवा में, तो सबसे पहले इस हवा वाले पॉइंट के लिए कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए, जो हमने बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप। अब इस पॉइंट का बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इस पॉइंट का मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस पॉइंट का हम यहाँ से सीधा, इसका सीधा यहाँ से, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो पहले तो आप यहाँ से नामकरण स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इधर -1, -2, -3, -4 एंड -5। इधर 1 2 3, ये y की बात हो रही है ना, 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। अब आप यहाँ से, आपका जो ये पॉइंट है, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ले जाएंगे इधर ऊपर की तरफ, इसी पॉइंट से ले जाते हैं अपन। तो ये यहाँ से पॉइंट की एक लाइन गई ये, और
यहाँ पे 2 और यहाँ कहाँ पे, ये यहाँ से आ रहा है पॉइंट, तो एक आपका पॉइंट यहाँ से ऐसे चल जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये देख लीजिए। तो आपका जो ये पॉइंट मिला है ये कहाँ से आ रहा है, इसका नामकरण करते हैं अपन। ये आपको पॉइंट कहाँ से मिला, अगर अपन इसको देखेंगे तो ये जो पॉइंट है आपका, इसको मैं ए नाम देती हूँ। तो x मतलब ये x, y से आ रहा है ना, x मतलब 2 से आ रहा है और y मतलब 5 से आ रहा है। 2,5 इज माई आंसर। लो, मैंने इसका एड्रेस बता दिया, मैंने इसे लोकेट करना, मैं अपने आप को लोकेट करना चाहूँगी, मतलब मेरा एड्रेस, मुझे मेरे कोऑर्डिनेट्स जानने, मतलब मुझे मेरे को लोकेट करना है। तो यही तो चीज़, इसमें हमने पॉइंट को लोकेट करा। कैसे लोकेट करा हमने, इधर x, y लिखा 2 से, 2x से, तो x वाली चांस से 2 आएगा और y से 5, तो 2,5 इज माई आंसर। अब मैं आपको बोल दूं कि आप है ना एक काम करिए, इस पॉइंट को प्लॉट करिए, इधर इस पॉइंट को प्लॉट करिए। तो ये 2 से आ रहा है और ये -4 से आ रहा है। तो अब पता है -4,2 नहीं होगा, 2, -4 होगा, क्योंकि x से तो 2 ही आ रहा है। हमेशा पहला प्रेफरेंस x को दिया जाएगा, पहला 2 ही होगा, मतलब पहला x ही होगा और दूसरा -4 होगा। तो ये हमने इस पॉइंट का लोकेशन भी कर लिया। अब हमने 9th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कच्चा चिट्टा खोल दिया। अभी भी क्या गुंजाइश रह रही क्वेश्चंस की, हमने कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस करे, हमने जो प्लॉटिंग वाले टाइप है इन पे क्वेश्चंस नहीं करे। तो अब हमने जो प्लॉटिंग और जो लोकेटिंग, ये 2 टॉपिक सीखे हैं कंसेप्ट के बाद से, तो उस पर आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए चक दे फट्टे के साथ, देखिए इसमें मार्क्ड है, पहले से आगे बढ़ते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर मतलब प्लॉट करना है, पॉइंट प्लॉट करना मतलब वही प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो कार्टेशियन प्लेन मेरे को चाहिए होगा, ये लीजिए कार्टेशियन प्लेन चाहिए, इसका नामकरण करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। -1 ये x एक्सिस की बात चल रही है, -2, -3। अगर आप इधर 1, 2, 3, 4 कर रहे हो, इधर -1, -2, -3 कर दिया बेटा, अंडा मिलेगा, अंडा आलू देंगे टीचर्स बड़े वाले, और फिर जिसकी तुम सब्जी भी बना के नहीं खा पाओगे वो ऐसा हो जाएगा, फिर मम्मी खिलाएंगी आपको आलू घर पे। -4, -5, इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5। चलिए अब मार्किंग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है ए है -3,2। तो मतलब x, देखो इधर x, y लिख लेते हैं, इधर अपन सबके साथ पहले x, y लिख लेते हैं। इधर x, y, x, y, x, y, x, y, x, y, जिससे हमें पता रहे कि x कहाँ है और y कहाँ है। a पे x 3 है, -3 है, x का -3 ये रहा, सीधे सीधे ऊपर लेते जाओ या नीचे भी जा सकता है। अब y बताएगा ऊपर जाने के नीचे, 2 मतलब प्लस का 2 मतलब -3 से प्लस के 2 मतलब ये पहुंच गए अपन। लो, ये ऐसे गए और ये ऐसे गए, तो ये मेरा ए पॉइंट आ गया, इसको मैं नाम दे दूंगी -3,2। गॉट इट बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आ गई। इसको अपन थोड़ा अच्छे से और लिख लेते हैं, दैट इज ए पॉइंट है -3,2। अब नेक्स्ट पॉइंट है बी, -4, -3। अच्छा, एक आपके दिमाग में कॉमन सेंस के साथ, अब आपको इसके साथ कॉमन सेंस भी लगाना है कि दोनों नेगेटिव है तो पक्का थर्ड क्वाड्रेंट में आना है। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, -4, -3 मतलब x का -4 ये रहा और y का -3 मतलब नीचे नहीं ऊपर आएगा, तो y का -3 मतलब ये रहा। गॉट इट, तो ये रहा आपका पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट है, इसको -4, -3 आप नाम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट है सी का 5, -3। 5 मतलब x का 5 मतलब ये, और -3 नीचे की तरफ जाना है, तो 5 से या तो ऊपर या नीचे, y बताएगा नीचे जाना है कि ऊपर। तो 5 से आप नीचे -3 मतलब ये रहा -3 और ये रहा 5, ये 5 ये -3, तो 5, -3 आपका सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है आपका डी पॉइंट। डी पॉइंट है 2, 2 दोनों पॉजिटिव, पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आपका, इधर आएगा। तो मतलब 2, 2 मतलब x का 2 y का 2, तो ये आपका डी पॉइंट है 2, 2। चलिए नेक्स्ट है ई पॉइंट। अब यहाँ से आपका गेम पलटा, अब ये आ गया 0,3 मतलब x तो 0 मतलब x का लेना देना ही नहीं है। अब इसमें जो भी लाई करेगा वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, किसी एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि x 0 आ गया है। x 0 है मतलब x पे तो लाई करेगा ही नहीं करेगा, y पे ही करेगा। y पे 3 कहाँ है, ये रहा, x 0 y 3, ये लो, ये आपका पॉइंट ई है, दैट इज 0,3। लो जी चक दे फट्टे। नेक्स्ट f है -2, 0। अब यहाँ पे फिर से एक 0 आ गया, मतलब किसी एक्सिस पर लाई करेगा। कौन 0 आया है, y 0 है मतलब लाई x एक्सिस पे करेगा। कहाँ है, x -2 है
तो -2 ही, बस ये रहा खत्म। और ये आपका पॉइंट है बेटा f, दैट इज -2,0। लो जी, हमने पूरा मतलब हमने पूरी प्लॉटिंग का कच्चा चिट्टा खोल दिया बेटा। ओह रिवील हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो ये हमने प्लॉटिंग की प्रैक्टिस भी कर ली। और साथ साथ आपको एक चीज़ बोलूँगी, साथ साथ आप लोग भी मेरे ड्रॉ करिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए आप ये इसको साथ साथ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी कॉपी में, फिर चेक करिएगा। ओके, और आपको इसके नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे? टेलीग्राम का चैनल है, अभी के अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको इसके नोट्स ले लीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ओके चलिए, अब ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। एक्चुअली में 8 पार्ट है, इसको मैंने 4 पार्ट में बांट के आपको करवाऊंगी, 2-2 पार्ट। चलिए, पहला पार्ट आपका क्या बोलता है? पहला पार्ट ये बोलता है, आपका पहला क्वेश्चन ये बोलता है, लाल कलर से कराएंगे, हाँ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताने, इसका मतलब यहाँ प्लॉटिंग नहीं, लोकेशन आ गई। लोकेट करो, कोऑर्डिनेट्स बताओ, एड्रेस बताओ, लोकेट करो, मेरा एड्रेस बताओ, रिंकी का एड्रेस बताओ। तो यहाँ पे बी से बबलू का एड्रेस बताते हैं। चलिए, तो बबलू का एड्रेस मतलब क्या होगा भाई? सबसे पहले आप x, y लिखने की आदत डालिए, चाहे आप कोऑर्डिनेट से प्लॉट कर रहे हैं या प्लॉट से कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। चलिए, x, y, x से कौन आ रहा है? -5, और y से कौन आ रहा है? 2, खत्म, -5, 2। तो इसका आंसर क्या होगा? -5, 2। चलिए इधर आते, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पर आते, सी से चिंटू का एड्रेस देना है अपने को। चलिए, ये रहा चिंटू। अब इसमें सबसे पहले तो x, y लिखिए। x से कौन आ रहा है? x से 5, और यहाँ से -5 आ रहा है, तो 5, -5 y से, तो इसका क्या आ गया? 5, -5। ये लीजिए, ये भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, पार्ट से इसके चलेंगे। इसका थर्ड पार्ट, सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। अब हमें इसका वापस फिगर को देखना है, देख लिया अच्छे से। चलिए, अब आप लोग मार्क करिएगा। अब चाहे तो एनसीईआरटी खोल के मार्क कर लो सीधा, ओके। और मेरे को इतना विश्वास है मेरे हर बच्चे पे जो ये लेक्चर पूरा देखकर अगर आया है, डायरेक्ट ऐसे नहीं आगे बढ़ा दिया है, तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, मेरा विश्वास है। सोचो, एक टीचर अपने बच्चे पे इतना विश्वास रख पा रही है, तो बस यही चीज़ चाहिए। चलिए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब आपको बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, मतलब आपको ये पॉइंट बताना है कहाँ पर है, ठीक है। एक तरीके से प्लॉटिंग वाली चीज़ है, -3, -5। चलिए, इसको प्लॉटिंग वाली पार्ट देना है। -3 मतलब इधर आप सबसे पहले x, y लिख लीजिए। x का -3 ये रहा, और -5 ये रहा, तो मतलब ये E की बात कर रहे हैं। तो ये E पॉइंट की बात कर रहे हैं कि कौन से पॉइंट पर ये कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं। ये देखिए ना, -3, -5। अब दूसरा, ये कौन से पॉइंट पर लाई कर रहा है? x का 2 और y का -4, ठीक है। x का 2, तो x का 2 ये रहा, और y का -4 मतलब नीचे की तरफ, इसका मतलब G पॉइंट की बात हो रही है। 2, -4, इसका मतलब ये G की बात हो रही है। G से गोटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोलू भी बोल सकते हैं। चलिए, अब बताना है हमें एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। तो पहले पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तभी तो x कोऑर्डिनेट बताएंगे, विच इज एब्सिसा ओनली। तो चलिए, D के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सबसे पहले x, y। अच्छा, D पे x पे तो 6 आ रहा है और y पे 2 आ रहा है, तो 6, 2। लेकिन x कोऑर्डिनेट एब्सिसा पे कौन आ रहा है? 6 आ रहा है, तो D से डमरू, ठीक है। द ऑर्डिनेट ऑफ H, अब H के पहले कोऑर्डिनेट्स लिखो, उसमें ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट की। तो चलिए, इसमें y कोऑर्डिनेट बताइए। तो किसकी? H की बात हो रही है। H से हेमलता नाम दे देते हैं। चलिए, अब इसको देते हैं x, y। चलिए, तो ये कहाँ से आ रहा है भाई? x से तो -5, तो -5, और y से 3, तो -5, 3। हमें y कोऑर्डिनेट बताना है, विच इज 3। तो जो हमारा ऑर्डिनेट हुआ इसका, दैट इज 3। लो जी, चक दे फट्टे, दैट इज -3। माय बैड, क्योंकि नीचे से आ रहा है वो -3 दिख नहीं रहा, -3। सो आई होप यू गॉट व्हाट आई टॉट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट, देखिए, कभी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, कभी एब्सिसा आ रहा है, कभी लोकेट आ रहा है, कभी प्लॉट आ रहा है। तो अब हमारा आया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। अब हमें L कहाँ गया? ये रहा, देखिए छुप गया बिल्कुल। L के कोऑर्डिनेट्स बताने, पहले x, y लिखिए। अब ये देखिए मुझे ज़रा कि ये ना, ये तो खुद ही y एक्सिस पर लाई कर रहा है।
अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स का सगा नहीं हुआ, इसका मतलब एक्स तो उसका 0 ही हुआ। और वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है, 5 पर लाई कर रहा है, तो 0,5 इसका कोऑर्डिनेट हो गए। तो 0,5 इज माय आंसर। अब बताना है हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम पॉइंट। एम 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 कहाँ गया भाई, एम दिख ही नहीं रहा, ये रहा एम। एम से मिंटू, मिंटू का एड्रेस बताना है हमें। अब देखिए मिंटू खुद ही एक्स एक्सिस पर है, पहले एक्स कॉमा वाई लिखा। अब देखिए पहला तो एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब है किसका सगा नहीं हुआ, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब इसमें, और एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो 0 हो गया। एक्स का सगा है मतलब कहाँ, -3 पर आ रहा है, तो जो मिंटू हुआ उसका एड्रेस हुआ -3,0, वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 क्योंकि वो -3 पे लाई कर रहा है, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो हमने मिंटू, शिंटू, हेमलता, चिंटू, डोलू, डमरू सबको मार्क कर दिया, सबके एड्रेस बता दिए, सबके नामकरण कर दिए, और इसी के साथ अपना क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आगे और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। टन टन। अच्छा, इस चैप्टर के देखो बेटा, मैंने जो ये लेक्चर है ना, जो आप ये सेशन देख लोगे ना, आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है। मतलब इसके आगे पीछे मेरा ये मानना है कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में आपके, क्योंकि मैंने सारे ही टाइप के कवर करा दिए। एनसीईआरटी में तो 2 ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के टोटल 2 क्वेश्चन है, क्योंकि बस वो 2 ही क्वेश्चन है टोटल। एनसीईआरटी में ऐसा 3 है, लेकिन मैंने आपको कम से कम इसमें 18 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें 2 से 3 होमवर्क में दिए हैं, अभी दूंगी आगे। तो वो क्वेश्चंस अगर आप कर जाते हो 18 से 20, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा थोड़े बाहर से कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके पूरे 4 नंबर आपके हैं। चलिए अब इसमें ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इस चैप्टर से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसमें वर्ड प्ले करते हैं ये। मतलब क्वेश्चन सेज पॉइंट 3,0 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक चीज़ थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, क्वाड्रेंट क्या होता है भाई? अगर मैं बात करूँ तो ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, लेकिन मतलब कोई पूरा रीजन है, लेकिन यहाँ 3,0 मतलब x, y है, जिसमें जो आपका 3 है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपका 3 है वो तो x का है, लेकिन y तो 0 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट x एक्सिस पर लाई करेगा, तो फिर किसी क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेगा ये कोऑर्डिनेट? पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो खुद किसी एक्सिस पर लाई कर रहा है। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये देख लीजिए 3,0, तो ये यहाँ लाई करेगा। गॉट इट? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। पॉइंट 1, -1 एंड -1,1 लाई ऑन द सेम, मतलब सेम क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जरा देख लेते हैं एक बार। अच्छा, पहले कॉमन सेंस लगाते हैं, फिर देखकर भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। भाई ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ऑब्वियसली कोई सेम, भाई क्वाड्रेंट आपका जब पहला पॉजिटिव है, मतलब आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला तो उधर लाई कर रहा है पहला वाला, और नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ लाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में हो गए। भाई पहला वाला तो आपके 4th क्वाड्रेंट में और दूसरा वाला आपके 2nd क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब वो बात जो आपकी बोली गई है वो आपकी क्या है मेरे बच्चों? ये बात फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये आपके 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये सर जी आपके 2nd क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, तो सेम तो हुए नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके 3rd पार्ट की तरफ। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अ पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको उधर से समझाते हैं। अ पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है एट 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मतलब एक पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर लाई करेगा कहीं पे भी, बट 2 यूनिट मतलब वो कितना दूर है? एक्स एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, मतलब यहाँ तो इधर होगा 2 यूनिट। भाई अगर मैं इसमें मार्किंग स्टार्ट करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से 2 यूनिट, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब ये 2,0 दे दिया इसने। जब ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x पक्का 0 होगा, और यहाँ पे x इन्होंने 2 दे दिया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। जब ये y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो x 0, तो x 2 कैसे हो गया? तो ये फॉल्स हो गई बात। ये या तो 0,2 होगा या 0,-2 होगा, तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि
वाई एक्सिस बोलकर इन्होंने वाई एक्सिस को 0 कर दिया और एक्स एक्सिस को 2 कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी गुमराह करता है। क्वेश्चन ये बोलता है एब्सिसा ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट। एब्सिसा मतलब सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट लिखिए x, y, जिसमें x कोऑर्डिनेट इज द एब्सिसा ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट ऑन x एक्सिस। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, क्या होगा x कोऑर्डिनेट, अगर वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट है, कोई कार्टेशियन प्लेन है, उसका हर पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, मतलब y तो हमेशा 0 ही रहेगा और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 5 -5, क्योंकि x एक्सिस पर तो वो लाई कर रहा है ना, और एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो x कोऑर्डिनेट तो इधर कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी नंबर, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि वो तो एब्सिसा है। उन्होंने थोड़ी ना बोला कि 1 2 3 4, तो एनी नंबर इसका आंसर होगा। बच्चा सोच के 0 कर देता है, बच्चा सोच के 2 कर देता है, क्या 2 कर देता है, 2 तो लाई करता है एब्सिसा पे, अरे 1 भी तो कर रहा है, अरे 0 भी तो कर रहा है, और मतलब 0 तो वैसे ही सीन में नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो एनी नंबर इज द आंसर। चलिए, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको बहुत पहले रीड करके समझाऊंगी फिर आगे बढ़ेंगे। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट P, सबसे पहले तो आपका कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ होना चाहिए और इसको पहले तो अपन सजा लेते हैं, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, इधर -1 इधर -2 इधर -3 इधर -4, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, हो गया मेरा गाना खत्म। चलिए, चीन टपाक डमडम, ठीक है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस, मतलब वो x एक्सिस से कोई पॉइंट है, कोई x एक्सिस से पॉइंट है, मतलब या तो वो पॉइंट इधर होगा, भाई x एक्सिस है, या इधर होगा, या इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है, भाई x एक्सिस है, x एक्सिस है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन इस 5 यूनिट, इसका मतलब वो ये हो सकता है या ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे वो लाई करेगा, उसका फुट मतलब नेगेटिव डायरेक्शन मतलब इधर ही साइड लाई करेगा। तो भाई ये रहा, इसकी बात हो रही है, तो या तो वो -5 हो सकता है, मतलब या तो वो +5 हो सकता है, या -5 हो सकता है। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कैन बी 5 और -5। भाई x की बात नहीं हो रही, वो ये बस ये कहना चाह रहे हैं कि वो कहीं पे भी लाई कर रहा है x के अंदर, लेकिन जो वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, वो उसका क्या है कि वह 5 और -5 हो सकता है, क्योंकि वो x के नेगेटिव साइड पर है। अब नेगेटिव साइड पे 5 तो इधर भी आता है और इधर भी आता है, तो 5 प्लस का भी और माइनस का भी है, तो y का 5 और -5 दोनों हो सकता है। तो D इज माई आंसर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आज मैं आपको बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज मैं 5 साल हो गए, मतलब ये ट्रेंड में आ गया है क्वेश्चन, ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने लग गया है। ठीक है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए के लिए वाई एक्सिस बताना है, मतलब देखो आप एक चीज़ बताओ, मिरर इमेज किसी के भी अकॉर्डिंग बता सकते हो। जैसे इस 2,3 की बात हो रही है, तो मैं मिरर इमेज, जो मिरर इमेज होती है, जो उसका मिरर पॉइंट, जो मिरर कोऑर्डिनेट होगा, जो वो पता है किसके अकॉर्डिंग भी जा सकता है, वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी जा सकता है। मैं वाई एक्सिस को अगर मिरर रखूंगी तो वो कुछ अलग आ जाएगा। भाई अगर मैंने एक्स एक्सिस को मिरर रख दिया तो उसके नीचे बनेगा, तो वो भी कुछ और बन सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली है। तो पहले वाले पॉइंट में तो हमने वाई एक्सिस को रखना है। हमें बच्चों पहले वाले पॉइंट में जो आपका ए पॉइंट है उसमें हमें 2,3 को, अब इसका मिरर इमेज वाई एक्सिस को मिरर लेके करना है क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो चलिए वाई एक्सिस सबसे पहले तो नामकरण कर देते हैं। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, ये अपना हमेशा ओ या 0 हमेशा मार्क्ड रहता है। आगे बढ़ते हैं। ए को पहले 2,3 मार्क कर लेते हैं, पहला पार्ट ए का। ए 2,3 मतलब 2,3, तो ये तो आपका ए मार्क हो गया 2,3। अब बोला है ए का आपको वाई एक्सिस को, मतलब इसको
मिरर रख के इसकी मिरर इमेज क्या होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सुनना अब सुनो, ये मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ मिरर रखा है, तो मेरी मिरर इमेज जो बनेगी वो इधर बनेगी ना, तो इसका मतलब मिरर इमेज इधर बनेगी। चलिए इधर बनेगी तो क्या चेंज हुआ, क्या चेंज होगा, मतलब आप ये देखिए सेम, यहाँ से तो डिस्टेंस तो सेम रहे। अगर मैं यहाँ पे, आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब अभी आप आगे 10th क्लास में लाइट चैप्टर पढ़ेंगे कि भाई आपका यहाँ से अगर 2 डिस्टेंस है तो यहाँ से भी 2 ही होगा, तो यहाँ से तो 2 ही होगा। बस ये फ़र्क क्या होगा कि भाई डिस्टेंस सेम रहा से साइन का फर्क आ जाएगा। ये आपका 2,3 है तो ये -2,3 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -2,3। ये देखिए, क्योंकि बस ये डिस्टेंस सेम रहेगा, पर ये 2 की जगह -2 आ गया, बाकी ये आपका सेम रहा, ये A' हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी का, तो इसका मिरर इमेज क्या बना मेरे बच्चों, इसका जो मिरर इमेज बना A' बना वो -2,3 बना। ओके, दिस इज माय आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट है B, 2, -3। पहले मार्क करते हैं और इसको हमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बताना है। एक्स एक्सिस को मुझे मिरर रख के बताना है। अभी समझाती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। अब देखिए इधर, इसको अपन ग्रीन से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले B पॉइंट मार्क करते हैं, 2, -3, मतलब 2, -3 ये रहा, ये आपका B पॉइंट है। अब इसमें मिरर इमेज क्या होगी आपकी, इसकी मिरर। अब सुनो अगेन, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मान लो मैं ये ऐसे लेटी हुई हूँ, या मैं ऊपर नीचे खड़ी हो गई। अब मेरा मिरर ये रहा, तो मेरी इमेज इधर बनेगी। भाई ये इधर है, इसका ये मिरर है, तो इसकी इमेज यहाँ बनी। ठीक है, तो भाई ये इधर खड़ा है, ये मिरर है, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। गॉट इट। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी। कितना, यहाँ से अगर ये 3 है तो यहाँ से भी 3 हुआ, और 2 पे तो सेम चलेगा। इसका मतलब है -3 से +3 हो जाना है, तो इसका मतलब ये 2,3 हो गया। मतलब ये जो A पॉइंट है यही B' भी हो गया इसके लिए, दैट इज आपका 2,3। तो जो इसका आया B' मिरर इमेज आया, वो क्या आया, 2,3 आया, क्योंकि इसमें मैंने x को मिरर माना। आप किसको मिरर मारे हो दैट डिपेंड्स, बस बाकी तो ऊपर साइन चेंज वाली चीज़ होती है। इतना कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, क्योंकि दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी, 2 नंबर में पक्का आएगा अगर ये क्वेश्चन आता तो एग्जैक्टली ऐसा कैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करके, आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है ना इस पर, दैट इज टू नेक्स्ट लेवल, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन में बोलता है पॉइंट 3,0। अब आप एक चीज़ बताइए, ये रहा 3,0। सबसे पहले आपने इधर लिखा x, फिर आपने लिखा y, मतलब y तो 0 हो गया, और मतलब y का सगा नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट पक्का सिर्फ x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, और 3+ का है तो पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और x एक्सिस पे लाई करेगा, तो A इसका आंसर है। आप चाहें तो इसको इस पर मार्क करके भी दिखा दीजिए। ये एक तरीका था, जैसे आंसर, ये आइडियल आंसर है, ऐसे ही देना है। x, y लिखा, y 0 तो x एक्सिस पर ही लाई करेगा, इसका मतलब ये और ये तो रेस से बाहर। अब x एक्सिस में +3 है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करेगा। अब आप इधर देखिए ना, 1, 2 एंड 3, यही तो आपका पॉइंट है। तो ये क्या है आपका, देखो पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो दिस वाज द आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसका A जो है ना वही इसका ऑप्शन आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, बट ये सबसे बेहतरीन। अभी हमने सबसे पहला जब वो टॉपिक पढ़ा था तो प्लॉटिंग करी थी, अब हम जो करेंगे ना, अब इसमें लोकेशन करेंगे। अब हमें पॉइंट्स पहले से मार्क हैं, इनका एड्रेस बताना है, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। किस किस के बताने हैं, P, Q, R, S, T के बताने हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों चलिए इसी बात पे करते हैं शुरू। कलर चेंज करते हैं, कोई सुंदर सा कलर लेते हैं। पर्पल कलर लूँगी अब मैं, ये ले लिया मैंने पर्पल कलर। चलिए, अरे यार दोनों ये भी सारे पर्पल ही है, कोई बात नहीं। अब हमें बोला क्या गया है, P का पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले आप इधर लिखेंगे x, y। P पे x पे कौन है, P 1 पर है और ये 1 पर है, तो 1, 1, तो P तो 1, 1 मार्क हो गया। अब आते हैं S पर। S के क्या पॉइंट है भाई, S का आप लिखोगे x, y। सबसे पहले S 2 पे तो आ रहा है, x से तो 2 पर आ रहा है और y से 1 पर आ रहा है, तो 2, 1। लो इसका एड्रेस भी आ गया, S से शीला का। चलिए अब इधर आते हैं अपन। इधर अगर देखें तो कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा है, ये इसी पर लाई कर रहा है। तो जो Q पॉइंट है x, y है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y का तो भंटा डार, मतलब y तो 0, तो x पे कहाँ कर रहा है, -3 पर, तो -3,0। गॉट इट। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ये ऐसा होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब है आपका P, Q, R। S पहले मार्क कर दिया, R मार्क करते हैं। अब आप देखेंगे तो x, y, देखो मैं
खुद भी x, y 10 बार लिखना, 10 बार लिख रही हूँ मैं, एक बार भी चूक नहीं रही तो आप भी नहीं चूकेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। और धीरे धीरे आपको x और y की आदत छूट भी जाएगी, बट पहले जब आप शुरू से रखें ना तो एक बिगिनर्स की तरह आपको एक कमांड बिठाने के लिए ये हैबिट डालनी पड़ेगी। अब आपका x, y है तो भाई x कहाँ से आ रहा है आपका 2 से और ये -3 से, और ऑब्वियसली दोनों ही नेगेटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -2, -3। लास्ट t पॉइंट, t का बताते हैं, t से t2 का बताते हैं, या टिंटू का बताएंगे x, y। अच्छा, x मतलब कहाँ से, 4 से, और y मतलब -2, तो 4, -2। ये लो मेरा t भी मार्क्ड। तो मेरे सारे मार्क्ड हो गए, सबके नाम आ गए। p का नाम क्या आया 1, 1। q का नाम क्या आया -3, 0। r का क्या आया -2, -3। s का क्या आया 2, 1। एंड t का क्या आया 4, -2। लो मैंने सारे ही पॉइंट्स लोकेट कर दिए। और इसी के साथ हमने प्लॉटिंग प्लस लोकेटिंग प्लस MCQ सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। पूरा चैप्टर अपना मक्खन है, मैं मानती हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन एज आप लोगों को पता है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा काम ये भी है कि मैं पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँ। इसके बाद आपका काम क्या है, खुद भी तो प्रैक्टिस करोगे। हमेशा की तरह एक चीज़ बोलूँगी, एक चीज़ करनी है। सबसे पहले ये लेक्चर ख़त्म होते हैं आपको जो नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, उन नोट्स से यही क्वेश्चंस वापस बिना देखे करो। हेल्प चाहिए एक बार लेक्चर देखकर कर लो, देखकर नहीं करोगे बिना देखे। तो पहले तो लेक्चर्स वाले क्वेश्चंस करोगे आप, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये वाले क्वेश्चंस करोगे आप, फिर ये होमवर्क वाले 3 क्वेश्चंस है ये करोगे, और तीसरा पार्ट NCERT सॉल्व करेंगे। और फिर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ कुछ क्वेश्चन आपके पास जो भी है, RD शार्डी जो भी, उससे करेंगे। और यही अप्रोच अगर रखी, ये चैप्टर में 4 नहीं 5 नंबर दे देगी टीचर खुश होके। मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सारे तो क्वेश्चन मैंने करा दिए। थोड़े से आप कहीं से एक्स्ट्रा कर लोगे, 2-3 एक्स्ट्रा ही दिखेंगे, सारे टाइप के करा दिए मैंने आपको। तो यही अप्रोच रखनी है, होमवर्क जरूर करना है। डाउट होगा आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, अब ऑब्वियसली बिना रिवीजन के अपन आगे नहीं बढ़ सकते बेटा, क्योंकि जब तक अपन ने रिवाइज नहीं करा, हमने जो पढ़ा है, देखो एक मैंने आपको एक भी चीज़ बोल रखी कि आप जब पढ़ते हो चाहे 10 मिनट पढ़ो पूरे दिन में, चाहे आधा घंटा, चाहे 4 घंटे पढ़ो, बट उसको बिना रिवाइज करे सो मत। आज हमने लेक्चर करा तो हम पहले रिवाइज तो करें, पूरा शुरुआत से क्या पढ़ा कि सबसे पहले। अब चलिए रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं। और एक चीज़ बोलूँ, मैं बोल रही हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ वहाँ बोलिएगा। आप लोग साथ साथ मेरे बोलना कि मैम हम भी आपके साथ साथ बोल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, तो एक वाई पढ़ाया। वाई से मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, नहीं, मैंने आपको पढ़ाया कि एक पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट की कहानी बताई। और पॉइंट से पहले तो पॉइंट से ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से ही आपकी क्या आई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई। फिर बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी क्या होती है। तो क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्लेंड ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ज्योमेट्री का पार्ट है जिसमें हम अलजेब्रा की अप्रोच देते थे, कि अलजेब्रा का तड़का दे देते हैं उसमें, इसमें कोऑर्डिनेट्स x, y की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट पढ़ा, दैट वाज कार्टेशियन प्लेन, दैट वाज कार्टेशियन प्लेन। गॉट इट? थोड़ी जगह नहीं है अपने पास। अब उस कार्टेशियन प्लेन में अपन ने क्या क्या पढ़ा, उस कार्टेशियन प्लेन में हमने पढ़ा एक्स एक्सिस क्या होती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस या लेटी हुई नंबर लाइन, एंड वाई एक्सिस क्या होती है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन बनता ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से, और उस पूरे से इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है जहाँ पे वो काटती है उसे ओरिजिन बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्लेन्स के बाद कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एड्रेस। कोऑर्डिनेट्स आर द एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट, कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। तो वो जो कहाँ हूँ ना, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, पूरे को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये कार्टेशियन प्लेन की जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये 4 पार्ट में प्लेन को बांटती है, और उन चारों पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट में इन दोनों के ब्लेंड से मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताए थे। क्या थे वो साइन कन्वेंशंस मेरे बच्चों? क्या थे कि भाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही आपका क्या रहेगा, वो दोनों ही आपके पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड में तो दोनों ही नेगेटिव। और इन सबके ब्लेंड से मैंने आपको 2 टाइप के
क्वेश्चंस बताए। क्वेश्चंस तो बहुत टाइप के थे, एक तो प्लॉट करने का क्वेश्चन और एक लोकेट करने का, कि एक तो बताना रिंकी को घर तक पहुंचाना, प्लॉट करके आना, और एक रिंकी के घर का एड्रेस बताना। हमने क्वेश्चंस करे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी। तो देख लीजिए पूरा मैंने आपका जो शुरुआत में पढ़ाया था ना उसी से रिलेटेड है पूरा। मैंने आपको बता दिया कि हमने वाई, वाई से पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा कार्टेशियन प्लेन, एंड वी आर डन। तो आई होप आपको मैंने पूरा चैप्टर, पूरा एक मतलब इसमें चैप्टर आप ये इसको वन शॉट की तरह मत देखिएगा, आप इसको ये देखिए कि इस चैप्टर में कंसेप्ट तो आप अलग है, बेस तो अलग है। मैंने आपको ये बताया कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट कहाँ से आया, और सोचो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बाद आई है। हमने आज ये सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब चीज़ क्या है, ये कहाँ से पैदा हुई है, और पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू उसको समझा है। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे हमारा सेशन होता है समाप्त। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। चकते फटे पढ़ते रहो।